दिल्ली में आज शाम डिनर होगा, यानी कि 3 अलग अलग पहर, लेकिन 3 अलग अलग देश जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरेंगे। तो नवाज शरीफ से मुलाकात आज होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इसकी जानकारी ट्वीट के जरिए दी गई। ट्वीट में क्या कुछ लिखा ये हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली वापस आने से पहले रास्ते में आज दोपहर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात करने वाला हूं। मैंने पीएम नवाज शरीफ से फोन पर बात करके उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। सुषमा स्वराज ने भी ट्वीट किया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट थपथपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उन्हें बताया एक स्टेट्समैन, और उन्होंने कहा कि दैट्स लाइक अ स्टेट्समैन, पड़ोसी से ऐसे ही रिश्ते होने चाहिए। तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से, उससे पहले भी 4 बार मुलाकात हो चुकी है दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच। पेरिस में जलवायु पर्यावरण सम्मेलन के दौरान 30 नवंबर 2015 को मुलाकात हुई थी। उससे पहले उफा रूस में मुलाकात हुई थी और आज मुलाकात होने वाली है लाहौर में। काठमांडू में भी पहले मुलाकात कर चुके हैं दोनों प्रधानमंत्री। वहीं 26 मई 2014 को शपथ ग्रहण के दौरान भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ मौजूद थे। 26 मई 2014 को मोदी के शपथ ग्रहण में शरीक हुए थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। तब उसके बाद हमने देखा कि 26 नवंबर 2014 को काठमांडू में 60 सम्मेलन में मुलाकात हुई और फिर उफा रूस में। और लाहौर से हमारे संवाददाता कसवर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कसवर, अब क्या जानकारी मिल पाई है, वहां पर किस तरह की खबरें मिल रही हैं कि कितनी देर तक ये मुलाकात चलने वाली है दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच और कहां ये मुलाकात होगी? जी बिल्कुल, हमें बिल्कुल जानकारी यहाँ से हुई है। लाहौर में ये मुलाकात होगी, लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब वहाँ पे तशरीफ लाएंगे। सारी इंतजामात इन लोगों ने मुकम्मल कर लिए हुए हैं, लेकिन कुछ आइन बात ये है कि मच हाइप के बाद अभी प्राइम मिनिस्टर के जो मीडिया के लोग हैं, मीडिया उनका जो ऑफिस है, उन्होंने फॉर्मली हम सहाफ़ियों को एक व्हाट्सएप बयान में ये जानकारी हमें दी है, कंफर्मेशन दी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पर लैंड करेंगे अब से कुछ देर के बाद ही, तकरीबन 45 मिनट के बाद ये मुलाकात वहाँ पे होगी। लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर उसके VIP लॉन के अंदर इन लोगों ने सारी तैयारियां वहाँ पे मुकम्मल की हैं और इनकी मुलाकात, मेरा ख्याल है कि जो हमें बताया गया कि 45 मिनट के बाद वहाँ पे दोनों प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात होगी। इंतजाम सारे के सारे इन लोगों ने ऑलरेडी कर लिए हुए। जी, किस तरह के इंतजाम है ये जो किए गए हैं लाहौर एयरपोर्ट पर जिसकी आप बात कर रहे हैं, और वहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया में किस तरह से इस मुलाकात को देखा जा रहा है? देखिए, जिस तरह आपको पहले मैंने बताया है कि ये जो 2 हेड ऑफ स्टेट्स की मुलाकातें होती हैं, ये बहुत पहले से तयशुदा होती हैं और इसको मीडिया में भी अनाउंस किया जाता है। लेकिन ये एक अनयूजुअल मुलाकात होने जा रही है कि दोनों इंडिया में भी जिस तरह आप फरमा रही हैं, पाकिस्तान में भी सहाफ़ियों को, मीडिया हाउसेस को, किसी को पता ही नहीं था। ये जस्ट एक ट्वीट के आने के बाद ये सारी की सारी चीज़ें हुई हैं। तो जहाँ तक इंतजामात की बात हो रही है, वहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। डेफिनेटली ये प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के एक इंतहाई इंपॉर्टेंट गेस्ट आ रहे हैं, पाकिस्तान के गेस्ट हैं, सिक्योरिटी के इंतहाई बेहतरीन इंतजाम हैं और इस चीज़ की इंश्योर किया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, पाकिस्तानी मीडिया में ये बात चलना शुरू हो गई है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के उसके में शिरकत की थी जब वो प्राइम मिनिस्टर, जब उन्होंने ओथ दिया था, तो उस वक्त पाकिस्तान में एक बड़ा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के खिलाफ बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था कि ढेर सारे हल्के कह रहे थे कि इनको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था। तो डेफिनेटली ये एनालिस्ट यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि अब इस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी इस किस्म की उसका सामना करना पड़ सकता है अपने होम टाउन, अपने उसमें इंडिया में। तो डेफिनेटली इस चीज़ का खास तौर पर ख्याल रखा गया है कि ये एक ऐसी मुलाकात ऐसे इंतहाई खुशगवार माहौल में की जाए ताकि ये मुलाकात आगे जो पाकिस्तान और इंडिया एक कम्प्रिहेंसिव डायलॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ नज़र आए कि एक अच्छी ग्राउंड बन सके और दोनों ममालिक अपने ढेर सारे जो कश्मीर है, टेररिज्म है, जो भी ढेर सारे मामलात हैं, उनको
हल करने के लिए एक अच्छी शुरुआत के तौर पे इसको देखा जा रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तानी मीडिया भी इस वाले से बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और डेफिनेटली इंडियन मीडिया भी होगा। यहाँ पे एनालिस्ट ये कह रहे हैं, मेरी अपनी भी कुछ लोगों से, बड़े वेल इन्फॉर्म लोगों से बात हुई है इस हवाले से कि वो सारे दे वर इनटू द डार्क। लेकिन जब मुलाकात की आप बात करते हैं, किसी को कुछ पता नहीं था। मीडिया में ये क्वेश्चन तो हुए हैं कि आखिर इतनी राजदारी की बात क्या थी, मीडिया को बता दिया जाता तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी क़यामत आ जानी थी। बहरहाल अगर नहीं हुई तो भी एक अच्छी शुरुआत होने जा रही है। इसको पाकिस्तानी एनालिस्ट, पाकिस्तानी मीडिया और लोग भी इसको बड़े पॉजिटिव तरीके से लेने की कोशिश कर रहे हैं। कसवर, अभी लगभग 2:35 का वक्त हुआ है यहाँ हिंदुस्तान में और ये कहा जा रहा है कि लगभग 2:45 पर प्रधानमंत्री मोदी लैंड करेंगे लाहौर में। उस वक्त जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, डॉन न्यूज़ के हवाले से ये खबर हमें मिल रही कि लगभग 2:45 पर वो लैंड करेंगे लाहौर में। उस वक्त उनकी अगुवाई के लिए वहां पर एयरपोर्ट पर कौन कौन मौजूद रहेगा कसवर? जी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने सारी की सारी तैयारी मुकम्मल कर ली है कि डेफिनेटली हमें तो ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ अपनी सारी की सारी कैबिनेट के साथ वहाँ पे मौजूद होंगे। लेकिन मैं आपको ये बात वाज़ेह करता चलूँ, जिस तरह हम सहाफ़ियों को ये नहीं बताया गया था कि मुलाकात के बारे में, तो इस तरह कोई अच्छी हमें कोई जानकारी इस चीज़ की नहीं है कि वहाँ पे कौन कौन होंगे। लेकिन एक चीज़ एक्सपेक्ट की जा सकती है कि डेफिनेटली वो नवाज शरीफ साहब को बर्थडे विश करने के लिए आ रहे हैं, तो नवाज शरीफ का वहाँ पे मौजूद होना एक बनता है। हो सकता है कि दोनों भाई के नवाज शरीफ साहब और चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब अपनी कैबिनेट के अगर सारी भी कैबिनेट नहीं होती तो की मिनिस्टर्स के साथ डिफेंस मिनिस्टर हो गए, इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर परवेज रशीद साहब हो गए और इनकी जो कैबिनेट के जो इंटीरियर प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं वो भी होंगे। तो नेचुरली ये एक बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट होने जा रही है। तो पाकिस्तानी साइड हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि दे आर फुली प्रिपेयर अपने एक गेस्ट को रिसीव करने के लिए एक इंतहाई डिग्निटी के साथ। मेरी कुछ लोगों के साथ इनके साथ टेलीफोन लाइन पे कम्युनिकेशन हुई है। लाहौर का जो एरिया, लाहौर एयरपोर्ट के एरिया को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जो चीजें हैं, एक तो उसको इंतहाई जिस तरह रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है कि इंतहाई हाई सिक्योरिटी जोन उसको डिक्लेयर किया है उन्होंने, ताकि किसी किस्म का कोई मिसहैप ना हो पाए वहाँ पे। और दूसरा ये है कि उनका खुशगवार इस्तकबाल करने के लिए पंजाब जो प्रोविंस है उसकी सारी कैबिनेट इंक्लूडिंग उनके जो चीफ मिनिस्टर है वो भी होंगे। नवाज शरीफ साहब भी हो सकते हैं, लेकिन ये चीज कंफर्म नहीं है अभी। नवाज शरीफ साहब के जो मीडिया सेल हैं उन्होंने सिर्फ अभी तक हमें ये बताया कि नवाज शरीफ साहब और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात होने जा रही है वीआईपी लॉन्च लाहौर इलामा इकबाल लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। जी, तो ये जो मुलाकात होगी कसवर, ये केवल एयरपोर्ट पर होगी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ शहर में भी जा सकते हैं, या एयरपोर्ट पर मुलाकात करेंगे, पिट स्टॉप है और फिर भारत लौट आएंगे? कसवर, इससे पहले कि कसवर अपना जवाब दे, एक जानकारी अपने दर्शकों को हम दे दें कि लगभग 2 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाहौर में रुकेंगे। 4:30 बजे वो लगभग दिल्ली के लिए रवाना होंगे, यानी कि 2 घंटे तक वो लाहौर में ही रहेंगे। ये डॉन न्यूज़ के हवाले से खबर आ रही है, अभी ये जानकारी मिली है कि पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। हमसे कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाहौर में लैंड करेंगे। जी गौरव। कसवर, तो इन 2 घंटों की मुलाकात में एयरपोर्ट पर ही होगी मुलाकात, पहला प्रश्न। दूसरी बात, क्या पाकिस्तानी सेना को इस बारे में पता था या पाकिस्तानी सेना रावलपिंडी GHQ में ही है, वो इसका हिस्सा नहीं है? देखिए, जिस तरह आप GHQ की बात करेंगे उसके ऊपर तो मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज मैं आपको वाज़ेह तौर पे बताता चलूं कि हमें यहाँ पे सहाफ़ियों को, पाकिस्तान के अंदर मीडिया हाउसेस को, मेरे समेत हजारों सहाफ़ियों को पता नहीं था कि आज इतनी बड़ी इम्पोर्टेंट मुलाकात होने जा रही है। मुझे वाकई ये सहाफ़ियों के लिए भी बड़ा लम्हा फिक्र है, मेरे समेत हमें पता नहीं था, हमें पता होना चाहिए था, पहला पॉइंट। और दूसरा पर जो आपका क्वेश्चन है कि क्या वो लाहौर एयरपोर्ट के उसमें लॉन में ही रहेंगे या आगे शहर की उसको ज़ियारत करने भी जाएंगे, तो इसके मतलब भी कुछ नहीं कहा जा सकता। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि नवाज शरीफ साहब के मुतालिक मशहूर है, वो इंतहाई बेहतरीन मेज़बान के तौर पर जाने जाते हैं पाकिस्तान में। तो जब इतना बड़ा मेहमान हो, प्राइम मिनिस्टर हो इतने बड़े मुल्क का, एक न्यूक्लियर स्टेट का, तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। वो उनका बाजू पकड़ के वो अपने घर भी लेके, रायविंड में भी लेके जा सकते हैं, अपने भाई के घर मतलब शहबाज शरीफ साहब के घर में
सेक्रेटरीट में जाया जा सकता है। तो ये आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे। इस बीच अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कैसे बनते बिगड़ते रिश्तों की नाव रही है भारत पाकिस्तान के बीच। और ये मुलाकात का सिलसिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी तब शुरू हुआ था और 4 बार दोनों की मुलाकात हो चुकी है, लेकिन हर बार बात आतंकवाद पर ही आकर रुक जाती है, बात हर बार कश्मीर मुद्दे पर आकर रुक जाती है। गौरव, इस बार क्या बात बन पाएगी? क्योंकि संजय रुपम ने यहाँ तक कह दिया कि सैर सपाटे के लिए गए हैं पीएम मोदी, कुछ बात नहीं होगी वहाँ। देखिए, दोनों देशों ने जब फ्रांस में बातचीत की थी दोनों प्रधानमंत्रियों ने, उसके बाद जो समग्र वार्ता है, समग्र वार्ता एक बार फिर शुरू होगी। आतंकवाद का जो मुद्दा है वो दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वो इस पर चर्चा करेंगे और बाकी मुद्दे विदेश सचिव दोनों देशों के बात करेंगे। और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि जनवरी में भारत के विदेश सचिव पाकिस्तान जा सकते हैं और भारत के विदेश सचिव फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बाकी कॉम्पोजिट डायलॉग प्रोसेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस पर चर्चा करेंगे। यह है पहला मुद्दा। क्या अगर बड़ा आतंकवादी हमला होता है तो फिर बातचीत रुक जाएगी? सूत्र ये कह रहे हैं कि आतंकवाद पर पाकिस्तान को जब तक वो कड़ी कार्रवाई नहीं करता, खासतौर पर 26/11 पर, तो ये बातचीत का सिलसिला अगले स्तर पर नहीं पहुंच पाएगा। केवल बातों के लिए बातचीत होगी, रिजल्ट ओरिएंटेड टॉक्स, परिणाम निकले वो तभी होगा जब आतंकवाद का मुद्दा आगे बढ़े। और जब हमने देखा कि पिछली बार विदेश मंत्री सुषमा स्वराज वहां पर पहुंची थी, एनएसए लेवल की टॉक्स हुई थी, क्या वहीं से बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर ये शुरुआत एक नए सिरे से होगी? देखिए, प्रयास यही है कि आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बात करें। 26/11 केस इन पॉइंट है। 26/11 के जो दोषी हैं उन पर पाकिस्तानी अदालत तेजी से कार्रवाई करे और वहां अदालतों पर केवल दोष नहीं दे सकते, पाकिस्तानी सरकार को, शहबाज शरीफ की सरकार लाहौर में, नवाज शरीफ की सरकार देश में, पाकिस्तान में, वो मिलकर कोशिश करे कि जो दोषी हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, ज़कीउर रहमान लखवी हो, जरार शाह हो, बाकी लोग हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। पाकिस्तान ने भरोसा दिलाया है। पहला सवाल, विदेश सचिव स्तर की बातचीत, जम्मू कश्मीर का मुद्दा, सियाचिन का मुद्दा, सिर क्रीक का मुद्दा, जो बाकी सब मुद्दे हैं कॉम्पोजिट डायलॉग प्रोसेस के, उन पर भी धीरे धीरे बातचीत ऐसे ही शुरू होगी। लेकिन लो हैंगिंग फ्रूट जो पहले होता था वो अब कुछ नहीं है। सारी की सारी बातचीत एक नए सिरे से शुरू होगी। गौरव, साथ ही क्योंकि आज की मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है और ये 5वीं मुलाकात होगी, लेकिन इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2004 में कोई भारतीय प्रधानमंत्री पाकिस्तान गया था, अटल बिहारी वाजपेयी वो प्रधानमंत्री थे। उसके बाद लगभग 11 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री पाकिस्तान जा रहा है। ऐसे में सुषमा स्वराज ने एक ट्रू स्टेट्समैन बता रही हैं और उनकी पीठ थपथपा रही हैं, लेकिन विपक्ष की ओर से हर बार इस तरह की जब मुलाकात होती है तो प्रधानमंत्री निशाने पर रहते हैं। देखिए, जब 2004 में उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए थे तो वो एक स्ट्रक्चर्ड डायलॉग प्रोसेस थी और वो एक बहुत अहम कदम होता है जब प्रधानमंत्री बातचीत करते हैं, लेकिन दोनों देशों के विदेश मंत्री, विदेश सचिव, बाकी जो सचिव है वो आपस में बातचीत करके एक मसौदा तैयार करते हैं जिस पर बातचीत आगे बढ़ती है। और उस समय पाकिस्तान ने यह लिखित आश्वासन दिया था कि पाकिस्तानी धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं होगा। उस समय लाहौर, उस समय का जो पाकिस्तान का डिक्लेरेशन था बहुत अहम माना जाता है। ये जो बातचीत है ये तो स्पर ऑफ द मोमेंट, यानी एकाएक हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसा निर्णय लिया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और हम वहां जा रहे हैं। तो अब से कुछ ही देर बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और डॉन न्यूज़ के हवाले से खबर आ रही है कि 5 बजे रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए, यानी कि लगभग 2-2.5 घंटे वो लाहौर में ही रहेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी गौरव सावंत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, आपसे यही जानना चाहेंगे, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हमेशा से ही कॉमा या फिर फुल स्टॉप लग जाता है भारत और पाकिस्तान की वार्ता के बीच। इस बार जब आज मुलाकात होगी, जिसे एक सरप्राइज विजिट कहा जा रहा है, विपक्ष ये कह रहा है कि सैर सपाटे के लिए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस तरह से मुलाकात नहीं होती है दो राजनेताओं के बीच और इस तरह से डायलॉग प्रोसेस नहीं हो सकता है। किस तरह से ये बातचीत आज आगे बढ़ेगी? क्या कोई दिशा लेगी, कोई दशा लेगी, या फिर वही ढाक के 3 बात? प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यही है कि एक बार फिर दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं उसमें सुधार आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते आ रहे हैं कि अगर 21वीं सदी एशिया की सदी होगी तो इसके लिए भारत और पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया को एक साथ जुड़ना ही पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ी रुकावट आतंकवाद है।
अब प्रधानमंत्री ने एक बार फिर प्रयास किया है कि वो पाकिस्तान को एक बार अपने साथ ले और आगे चले। पाकिस्तान को ऊर्जा की आवश्यकता है और वो ऊर्जा भारत पाकिस्तान को दे सकता है। हम लोग बहुत जल्द एनर्जी सरप्लस कंट्री होने वाले हैं। पाकिस्तान एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है। फिर तापी की एनर्जी है जो गैस पाइपलाइन है, अगर वो तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, अगर वो भारत आ जाए तो इससे सभी देशों का फायदा है। लेकिन यहां भी सबसे बड़ी रुकावट। इस बीच अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। दुनिया टीवी के हवाले से खबर आ रही है कि पाकिस्तान पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लाहौर में वो उतर चुके हैं। दुनिया टीवी के हवाले से खबर आ रही है। गौरव जी पहुंच चुके हैं और अब देखना होगा कि किस गर्मजोशी से उनका स्वागत होता है। 1999 में जब उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए थे, इसी लाहौर शहर गए थे, इन्हीं नवाज शरीफ से मिले थे। उस समय दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि पाकिस्तानी सेना उस समय घुसपैठ कर रही थी कारगिल में। तो इस बार क्या उसी गर्मजोशी से पाकिस्तान स्वागत करता है और भारत ने एक बार जो हाथ बढ़ाया है पाकिस्तान उसे थामता है, ये बड़ा सवाल होगा नेहा। और साथ ही इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है गौरव की जब वहां पर उतरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब कौन कौन अगुवाई के लिए उनकी मौजूद होगा? पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। पंजाब प्रांत के जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई शाहबाज शरीफ, वो वहां पर होंगे और वो एक न्योता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे सकते हैं। ऐसा डॉन न्यूज के हवाले से खबर आ रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की जो नवासी है उसका आज निकाह है और उस निकाह के लिए उनको वो आमंत्रित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा पाएंगे या नहीं ये एक अलग बात है, लेकिन ये भी खबर आ रही है कि परिवार में शादी पे भी उनको बुलाया जा सकता है। ठीक है, ये चर्चा हम जारी रखेंगे। इसी बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। दिल्ली के प्रधान सचिव के खिलाफ सीबीआई की रेड की, जिसमें अब से कुछ देर पहले राजेंद्र कुमार सीबीआई के दफ्तर पहुंच गए। लेकिन इस बीच सीबीआई की रेड पर केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि उनकी दफ्तर की फाइलें भी सीबीआई ले गई है और इसमें 11। The winters are upon us. Time to take out your sweater jackets and in my case, cap. In fact, my colleague Rohit has already started knitting. Now, Sony smartphones, I really like them, because they have their own design.